अब वो जनता ठगी हुई नहीं है कि जब वो इतनी समस्याएं उसके इलाके में है, उसका विधायक जो है वो वहां पर खड़ा नहीं हो रहा है, वो समस्याएं नहीं है। जनता उसको उन समस्याओं को लेकर आंदोलन और पानी में जो है गन्ने लगाते हुए नजर आ रही है, वो समस्याएं नहीं है कि आपके जीते हुए विधायक जो है वहां पर जाकर उनकी समस्या को दूर करने का काम करे। जनता कैसे, जनता को तो आज के राजनेता ठगने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। सर्वेश जी, नहीं, एकदम आप सत्य बोल रहे हैं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ भी यही परंपरा है। मैं पहले उस पर जवाब दे दूं कि जनता ठगा हुआ क्यों महसूस कर रही है 2024 के अपने निर्णय पे। जनता अब परिवर्तन फिर से चाह रही। 2024 में जो उन्होंने मौका दिया उस पे वो लोग खरा नहीं उतरे। आज के समय पे कोई भी सांसद समाजवादी पार्टी का जमीन पे जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्याओं के लिए उनसे मिलने को तैयार नहीं है। जनता परेशान है। कोई भी सांसद समाजवादी पार्टी, मैं अपने अयोध्या में और अम्बेडकर नगर 2 जिलों में देख रहा हूँ। मैं गांव में प्रतिदिन 4, 6, 7, 8, 10 गांव में जाता हूँ। जब पूछता हूँ कि यहाँ जो ये समस्या है आपने किसी को बताया, तो उनका सीधा कहना रहता है कि सांसद जी मिलते ही नहीं है। ये स्थिति है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से स्थिति नहीं है, ये स्थिति बीजेपी के लिहाज से भी है। जब कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पोस्टर लग जाते हैं कि लापता सांसद, लापता विधायक, इनको ढूंढ के लाने वाले को इतने लाख रुपए का इनाम, ये पोस्टर भी निकल कर आते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी अछूती नहीं है, बीजेपी भी अछूती नहीं। सर्वेश जी, एकदम लगना भी चाहिए, इस तरह के पोस्टर लगने भी चाहिए। जिसके लिए जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है, अगर उस पर खरा नहीं उतर रहा है व्यक्ति, तो चाहे जिस दल का हो, उसके खिलाफ पोस्टर लगने चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन जहां तक जो नैरेटिव की बात है, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे नैरेटिव और कांग्रेस ने बहुत सारे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया और कोई भी नैरेटिव उनका 1 महीने से ज्यादा नहीं चला। अभी इन्होंने चंदा चोरी की बात की। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी चोर थे, चोरों को जेल भेजने का काम किया और आज भी नई एसआईटी गठित हो गई है। आज भी उनकी संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने जो भी चोरी की है उनसे रिकवरी की जाएगी। चोरी कहीं भी हो सकती है, हमारे यहाँ हो सकती है, आपके यहाँ हो सकती है, किसी के यहाँ भी हो सकती है। लेकिन कौन सी सरकार उसको सजा दे रही है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चोरों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देने का काम कर रही है। अभी देखते जाइए क्या क्या रिजल्ट आते हैं। और जहां तक सामाजिक जो है तुष्टीकरण की बात होती है, समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश ने देखा है। समाजवादी पार्टी के समय पे घर से निकलना, व्यापारियों का निकलना, महिलाओं का निकलना, किसानों के साथ लूट होना, ये किसी से छुपा नहीं है। गोली मार दी जाती थी, खड़े खड़े गोली मार दी जाती थी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अभी बंगाल का रिजल्ट आया है, हरियाणा का रिजल्ट आया है। आप बता दीजिए कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखी हो या पार्टी के प्रति कहीं कोई गलत बात दिखी हो? हम लोगों ने तो जहां बंगाल में विपक्ष ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 100 नहीं पार कर सकती है, वहां हम लोगों ने ममता बनर्जी जी को समाप्त कर दिया। सारे विपक्षी दल उनके साथ एक साथ खड़े थे। यही से सवाल आपका शुरू होता है सर्वेश जी। जो सरकार बहुत लंबा कार्यकाल तय करके आती है ना, तो एंटी इनकम्बेंसी उसी के खिलाफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये मैसेज जो है पश्चिम बंगाल के लिए भी है और यूपी के लिहाज से भी बीजेपी के लिए है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था का नकल बहुत सारे प्रदेश कर रहे हैं। और महिलाओं से आप बात करेंगे, गरीबों से बात करेंगे और व्यापारियों से बात करेंगे, कहीं किसी का हैरेसमेंट नहीं हो रहा है। जो गुंडे माफिया थे उनको ठिकाने लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और जहां तक सामाजिक न्याय की बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में पिछड़े बीच में रोकना चाहूंगा, एक प्रतिक्रिया समाज के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारे पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इतने बड़े बड़े पदों पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के, कुर्मी समाज के, दलित समाज के और एसटी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। चाहे आप मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए।